हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट हब। आज हम शेषफल पर आधारित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने शेषफल पर आधारित यानी रिमाइंडर थ्योरम से लेकर 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं जिनमें सारे मेथड्स आपको कराए गए हैं। कोई सा भी मेथड आप अप्लाई करके शेषफल निकाल सकते हैं। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 124 की घात 119 से वो डिवाइड करना आपको 125 से। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा बना सकते हैं 125 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 125। उसकी पावर कितनी है? यानी 124 को हमने 125 माइनस 1 लिख लिया, 119 की पावर हम लगा देते हैं। देखिए ये तो डिवाइड हो गया, बचा आपका -1 की पावर कितनी लगाएंगे? 119। अब आपकी घात सम है या विषम है? तो आपकी घात विषम है, तो यानी कि आपका कितना आएगा यहाँ पे? अगर घात विषम है तो माइनस कितना आएगा? 1 आएगा, -1 आएगा। अब माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं, हम क्या करते हैं इस कंडीशन में 125 में से हम 1 कम कर देते हैं, यानी आपका आंसर आ जाएगा 124। ठीक है, आपका आंसर 124 जो है शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिएगा एक एसएससी का क्वेश्चन हम लें। क्वेश्चन इस प्रकार है, 67 पावर 67 प्लस 67 वो डिवाइड आपको करना है 68 से। ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है और कैसे इसको सोल्व करेंगे हम देखिएगा। सबसे पहले हम 67 की पावर 68 का इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे देखिएगा, इतने को चेंज करेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 68 माइनस 1 की पावर कितनी? 67/68। इधर हम डिवाइड करेंगे 67/68। देखिए ये तो कैंसिल हो गया। -1 की पावर कितनी बची? -1 की पावर बची आपकी कितनी? 67 बची। यानी घात क्या है? घात अब की बार हमारी विषम है तो -1 आएगा। यहाँ पे पूरा -1 आ चुका आपका। प्लस हम लेते हैं, प्लस कितना लेंगे? अब देखिए यहाँ पे अगर हम भाग दें तो माइनस का 1 यहाँ भी आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है यहाँ पे भी। क्यों आ रहा है -1? -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 कम पड़ रहा है। ओके, पिछले वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो बहुत अच्छे समझ में आपको ये आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड में 68 चल ही रहा है, -1 ये हो जाएगा -2। अब माइनस में रिमाइंडर आता नहीं है, हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, जो आपका भाजक रहता है उसको लिखेंगे, उसमें से ये -2 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? शेष 66 शेष आपका आ जाएगा। ओके, 66 आपका शेष आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम इसी प्रकार का और लेते हैं। मान लीजिएगा घातें बड़ी हो, उस कंडीशन में ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 की घात 31 डिवाइड करेंगे हम 5 से। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। मान लीजिएगा 2 की घात कितनी हमारे पास? 31 से हमने टोसेंट मेथड किया था। ओके, आइलर थ्योरम जो हमने की थी उसमें क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये पढ़ा था कि 2 की घात अगर 31 से डिवाइड में 5 है, तो अगर 5 का हमें टोसेंट लेना है तो हमने बताया था अभाज्य संख्याओं का जो टोसेंट होता है, अभाज्य संख्याओं का जो टोसेंट होता है वो हमेशा उससे एक कम होता है। किससे? संख्या से 1 कम होता है। अभाज्य संख्याओं का जो टोसेंट होता है वो उस संख्या से 1 कम होता है। तो 5 आपका अभाज्य संख्या है, यानी कि आपका टोसेंट कितना हो जाएगा? आपका टोसेंट हो जाएगा इसका 5 का जो टोसेंट है आपका 5 का टोसेंट 4 हो जाएगा। ओके, अब जो टोसेंट होता है हम क्या करते हैं, उससे टोसेंट से यहाँ डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितना बचा? 4 7 28 हो गया। यानी कि आपका बचा यहाँ पे आपकी जो पावर थी वो कितनी बच गई? अब आपकी 2 की पावर थी वो कितनी बची? 4 7 28, 3 बची बटे 5। अब 2 की पावर 3 आप आसानी से कर पाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 5 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा आपका? 3 शेष बच जाएगा। तो टोसेंट से आपने कितनी आसानी से कितनी जल्दी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। ओके, तो 3 आपका शेष बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा लिखा है, 44 की घात 199/7 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है देखिएगा, जैसा अभी जस्ट हमने किया था टोसेंट मेथड से, अगर हम 7 का टोसेंट निकालें, 7 का टोसेंट तो कितना हो जाएगा? 7 का टोसेंट आपका हो जाएगा 6, क्योंकि 7 क्या है? 7 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का टोसेंट उससे जस्ट 1 कम होता है ना। तो बेहद ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। इसकी घात 199, तो हम क्या करते हैं, जो टोसेंट होता है हमारा उसका भाग कर देते हैं इसमें, तो घात कट जाएगी। घात कितनी बचेगी? इसकी घात बचेगी देखिए कितनी?
इसकी घात बचेगी आपकी 6 3 18, 1 बचा 6 3 18, यानी कि आपकी घात 1 ही बची। ठीक है, आपकी पावर सिर्फ कितनी बची, 1। अब देखिए 7 से अगर इस 44 को डिवाइड करें कितना हुआ, 7×42, यानी कि आपका सिर्फ कितना बचा, 2 शेष बचा। सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। ओके, 7×42 यानी कि आपका 2 शेष बच गया। अगला क्वेश्चन हम इसी प्रकार का और लेते हैं। मान लीजिएगा आपका लिखा हुआ है 21 की पावर 875, उसको आपको डिवाइड करने का बोला है 17 से। ओके, तो शेषफल हमें पूछा गया है, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, शेषफल आपसे ज्ञात करना बोला गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 का टोसेंट निकालेंगे। 17 का टोसेंट कितना हो जाएगा आपका, 17 क्या अभाज्य संख्या है, यस 17 अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट सीधा 1 कम हो जाएगा। ओके, तो 16 आपका टोसेंट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो आपका 21 की घात 875 है बटे 17 है, तो 875 में हम 16 का भाग दे देंगे। 16 का हमने क्या कर दिया, भाग दिया, तो कितना आ जाएगा आपका, भाग देंगे आप 16 पंजे 80 और 7 बचा। जब हम 16 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 16 पंजे 80, 7 बचा 75 हुआ, 16 चुके 64 हो गया, 16 चुके 64 हो गया आपका, यानी कि 14 और 4 कितनी बार बच गया आपका, 4 बच गया आपका, सॉरी फॉर देट। हम क्या करेंगे, 16 का इसमें भाग देंगे तो आपका शेष इसमें कितना बच जाएगा, देखिए 17 से इसको काटेंगे तो 4 तो ये बच गया आपका, 4 तो ये बचा, और 16 का हम जब भाग देंगे तो इसमें 11 बच जाएगा। ओके, 4 की पावर 11। अब 4 की पावर 11 है तो हमें 17 तक जाना है, यानी कि 4 चुके 16 अगर कर ले 17 के आसपास पहुंच जाएंगे हम। तो यानी कि 4 की पावर अगर मैं 2 लगाऊँ यहाँ पे तो कितना होगा, इधर 4 दूने 8, या फिर हम बाहर यानी कि कितनी पावर ले सकते हैं, तो 4 दूने 8 और 3 पावर और बची हमारे पास, यानी कि मैं कर सकता हूँ 5 दूने 10 कर सकता हूँ इसको, 5 दूने 10 और 1 11 हो जाएगी, एक अलग लगा देते हैं हम बटे 17। ठीक है, 4 चुके 16 हो गया, 16 17 के पास है, तो हम इसको कैसा बना सकते हैं, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से बना सकते हैं। 4 चुके 16 यानी 17 में से 1 कम 16 हो जाएगा, घात 5 है बटे 17 है, इंटू में 4 है। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 1 की घात -5 है, तो माइनस का 1 इंटू 4 हो गया आपका। ओके, माइनस का 4 बटे 17, माइनस में आपका रिमाइंडर होता है क्या, नहीं होता है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 17 में से हम 4 घटा देंगे, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 13 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, 13 शेषफल बच जाएगा। एक बार क्विक इसको देखते हैं हम, इसमें क्या करेंगे, 17 का टोसेंट लेंगे, 17 का टोसेंट 16 आया, 16 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार पूरा पूरा चला गया, वो ठीक है, जो बचता है वो कितना है, 4 की पावर 11। अच्छा 4 कहाँ से आया, 17 को हमने 21 में डिवाइड किया 17 का, तो 17 एक बार तो चला जाएगा, यानी 21 प्लस 17 प्लस 4 लिखते हैं, तो 17 कैंसिल हो जाता है, यानी कि इसको हम ऐसा लिखते हैं 17 प्लस 4 21 हो जाता है ना, इसको ऐसा लिखते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाता है, 4 बचा हमारा, ये वाला 4 बचा, इसकी पावर 11 बची। फिर हम पावर को यहाँ पे 17 के आसपास लाने के लिए क्या करते हैं, 4 की पावर 2 ले लेते हैं इसमें से, तो 5 दूने 10 तो ये हो गया, और एक ये 11, एक पावर यहाँ पे टोटल 11 हो गई, इसको हमने ऐसे तोड़ के लिखा। अब 17 के आसपास करने के लिए हमने 17 - 1 होल पावर 5 लगाया, ये कैंसिल हुआ, -4 हुआ, माइनस में होता नहीं है रिमाइंडर, तो हमने क्या किया 17 में से उस चीज़ को माइनस कर दिया। ओके, अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी प्रकार का, देखिएगा। मान लीजिएगा हमने लिखा है 2 की पावर 21 डिवाइड हमने 9 से किया है। ओके, अब जब 9 से डिवाइड किया तो क्या 2 9 के आसपास आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2 दूने 4 दूने 8, 2 दूने 4 दूने 8, यानी कि 2 की पावर 3 लेना हमें पड़ेगा। अब 3 अगर यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 7, 7 3 21 हो जाता है सीधा सीधा। ओके, अब देखिए ऐसा हो गया, ये हो गया 2 दूने 4 दूने 8, तो इसको हम ऐसा लिख दें क्या, ये तो कैंसिल हो गया, 1 की घात -7 है, माइनस में है तो माइनस का 1 आएगा आपका। अब रिमाइंडर क्या होता है, माइनस में नहीं होता तो हम 9 में से 1 कम कर देंगे, तो कितना हो गया रिमाइंडर आपका 8 शेष बच जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 की पावर 35 लिखा हुआ है, वो डिवाइड किया हमने 82 से। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा 82 के आसपास 3 की पावर में कुछ आ सकता है क्या, जी हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो क्या बन पाएगा हमारा 82 के आसपास, देखिए 3 की पावर अगर हम 4 लगा दें, 3 3 9 3 27 81, तो आपका 82 के आसपास हम आ गए सीधा। ओके, अब 4 लेने के लिए यहाँ पे कितना हुआ, देखिए
9 चौक 36 यानी 8 चौक 32, 8 लिखे हम, 8 चौक 32 पावर तो ये हो गई, और कितनी बची 8 चौक 32 यानी कि हमारे पास 3 पावर और बची, तो 3 पावर हमने लगा दी। ओके, अब इसको हम आगे ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं, देखिएगा ये कितना हुआ हमारा 81, तो इसको 82 माइनस 1 लिखें, पावर आप 8 लगा दें, बटे में 82 कर दें। ओके, ये 3 3 9 3 27 आपका ऐसा हो जाएगा। देखिए ये तो कैंसिल हो गया पूरा, -1 की पावर सम है तो आपका 1 आ जाएगा, इंटू 27 बटे 82, 27 ऊपर है छोटी संख्या तो सीधा हमारा 27 क्या आ गया, 27 हमारा शेषफल आ गया, 27 शेष बच जाएगा यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिएगा 48 की पावर हमने लिखा, 48 की पावर 69 और डिवाइड हमने किया इसको, मान लीजिएगा 19 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 19 का टोसन कितना हो जाएगा, 19 का टोसन अगर हम बात करें, टोसन मेथड से करने वाले हैं, तो 19 क्या है अभाज्य, अभाज्य का टोसन 1 कम होता है, 18 हो गया। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 48 की पावर, ओके, इसमें हम डिवाइड कितना कर देंगे, इसमें डिवाइड हम 18 का लगा देंगे, तो 18 से कितनी बार आएगा, 18 या 54, 54 यानी कि अब आपका ऐसा हो जाएगा, देखिएगा 19 से इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो 19 दूनी 38, तो 10 बचा, 10 की पावर इधर कितना बच रहा है आपका, 10 की पावर 18 या 54, तो 54 यानी कि आपका बच रहा है लगभग कितना, 15 घात आपकी बच गई। अब 10 की घात 15, इसको हम और छोटा करेंगे, देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 धाम 100, अगर इसकी पावर 2 मिल जाए हमें, 10 की पावर अगर 2 मिल गई तो यहाँ पे 7 करना पड़ेगा, 7 दूनी 14, एक 10 बचा उसको हम इधर लिख देते हैं, इसको हमने तोड़ कर ऐसा लिख दिया। इससे क्या होगा 10 धाम 100 हो जाएगा, यानी कि हम लगभग कहाँ पहुँच गए सीधा, अगर 10 धाम 100 मिला हमें, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 95 + 5 लिख दें क्या, 100 को ऐसा लिख दें, ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि देखिए 19 × 95, ये तो कट गया, बचा आपका 5, यानी कि 5 की पावर 7 इंटू हमारा क्या बच जाएगा, इंटू हमारा बच जाएगा 10 बटे 19। अब क्या 5 इसके आसपास आ सकता है, बिल्कुल, देखिए इसको भी हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं 5 की पावर 2 लेता हूँ यहाँ पे, ओके, 5 की पावर 2 लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, 3 दूने 6 और एक 5 हमने इधर कर दिया, ये 7 हो गया, और 10 आगे चल ही रहा है, बटे में 19, अब 25 हो गया ये। ओके, 25 को हम कैसा लिख सकते हैं, देखिएगा 25 को हम ऐसा लिखेंगे 19 + 6, 25 हो जाएगा, बटे में आपका 19 चल रहा है। ओके, 19 चल रहा है बटे में, और ये 3 10 × 50 हम कर देते सीधा। अब यहाँ पे फिर से कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 बचा है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 यानी कि 19 से हमें डिवाइड करना है, 6 की पावर 3 इंटू 50 हमारे पास सवाल बच गया है। ओके, तो 6 × 36 ले सकते हैं हम, इसको हम ऐसा लिख दें 6 × 36 इंटू 6 अलग कर दिया हमने, 50 आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा बना सकते हैं क्या। देखिए 19 दूने 38 होता है, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 19 दूने 38, यहाँ पे -2, इसको अगर करेंगे तो सीधा 6 बच रहा है आपके पास, इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 दूने 38, 19 के 57 यानी कि -7। अब हमारे पास कितना हो गया है, -2 इंटू 6 इंटू -7, 7 42, 42 दूना आपका हो जाएगा 84, 84 बटे 19 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अब 19 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 × 76 यानी कि आपका 8 शेष बच जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम छोटे छोटे भागों में इसको बांट करके अगर बड़ी घात आती है तो उसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 17 की घात 13 है प्लस 1 में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 6 + 1 की पावर आपकी 13 हो गई। ओके, प्लस 1 कर देंगे, डिवाइड में हम 6 से लिखेंगे, तो पूरा का पूरा 1 बचा, 1 की पावर 13 यानी कि 1, और 1 जोड़ देंगे तो 2/6 यानी कि आपका शेष कितना हो गया, सीधा सीधा 2 शेषफल आपका बच जाएगा यहाँ से। ओके, अगला क्वेश्चन, जबकि संख्या को 102 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका
87 बचता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? देखिएगा 102 से भाग दे, किसी संख्या को 102 से भाग दे, मान लो कोई संख्या m है, उसको हमने 102 से भाग दिया तो शेषफल आपका कितना बच रहा है? 87 बच रहा है। और ये मान लीजिएगा यहाँ पे भागफल आपका x बचा है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 102x उसमें ये जोड़ते हैं, तो जाके हमें कहीं ये वाली संख्या मिलती है, यानी कि m मिलेगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा। फिर बोल रहा है तो शेषफल 87 बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग। अभी एक संख्या बनी, संख्या को 17 से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या बचेगा? देखिए 17 से अगर इसको डिवाइड करें तो 17 छः 102, यानी कि 6x हो जाएगा, और 17 पंज 85, यानी कि आपका कितना बचा यहाँ पे? 17 पंज 85 हो गया, यानी कि शेष कितना बच गया? 2 शेष बच गया। ओके, एक बेहद शानदार ट्रिक हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि संख्या को 102 से भाग देने पर 87 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो जो आपका शेष बचता है ना, जितना बोल रहा हो 87, इसी में आप क्या कर दीजिएगा, इसमें 17 का डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा आप, 17 पंज 85, तो आपका जो शेष बचता सीधा सीधा आ जाएगा आंसर। या फिर आपको ये ट्रेडिशनल तरीका भी बता दिया है, इससे भी आप कर सकते हैं। ओके, सीधा आप जो बचता है उसी को लास्ट वाले डिजिट से भाग दीजिएगा, सीधा आपका आंसर मिल जाएगा, 2 शेषफल आपका बच जाएगा। ओके, अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। मान लीजिएगा आपका लिखा हुआ है 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9, और बोल रहा है कि आपको 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? शेषफल ज्ञात कीजिए। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखिएगा शेषफल ज्ञात करने के लिए मान लीजिएगा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, 4 की पावर 1 उसको हम 6 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा? 4 बच रहा। इसी प्रकार अगर 4 की पावर 2, 4 चौक 16 हुआ, 16 को 6 से भाग तो आप कितना बचेगा? 2 4 बचेगा। इसी प्रकार 4 की पावर 3 लेते हैं हम, 4 की पावर 3 को हम 6 से डिवाइड करें तो भी 4 बच रहा। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप 4 की पावर n लिख करके इसको 6 से डिवाइड करें, ओके, यानी कि कुछ भी पावर लगाएं 4 की, तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 4 मिलेगा। क्लियर है? अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को पीछे से हल करते हैं, 8 नंबर 72 72 का 7 में इंटू करके। अब 4 की पावर आप ऐसे करके सोल्व करेंगे तो कितनी ही लगा दीजिएगा, शेष तो कितना मिलना आपको? शेष तो क्या मिलना है? 4 ही मिलना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 4 की पावर कितनी भी लगाते हमें शेष 4 ही मिलता, तो सोल्व करने से कोई मतलब है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा पूछा गया है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 डैश 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 ऐसे करके पूछा गया है 10 की पावर 100 तक, और बोला गया है शेषफल क्या होगा जब इसको हम डिवाइड में लिख लीजिएगा आप, इसी क्वेश्चन में डिवाइड 6 से किया गया, 6 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा। ओके, देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हम हर एक 10 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, हर जगह 10 को हम 6 + 4 के फॉर्म में बदल सकते हैं। 6 + 4 ऐसे करके हर एक घात को हमने ऐसा लिख लिया, 6 + 4 पावर यहाँ पे 100 लगा देते हैं। डिवाइड में कितना लिखना है? डिवाइड में हमें 6 लिखना है हर जगह। तो देखिएगा क्या कंडीशन हो रही है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये तो 6 कैंसिल, 4 की पावर 1 बची, 4 की पावर 2 बची, ऐसे करके 4 की पावर 100 बची, 4 की पावर 1 बची है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बेस बनाया था इस क्वेश्चन का, 4 की पावर 1 हो, 2 हो, 100 हो, तो आपका शेष 4 ही बचता है, यानी कि यहाँ से एक शेषफल आपका 4 बचेगा, यहाँ से एक 4 बचेगा, यहाँ से एक 4 बचेगा, ऐसे करके आपके कितने टाइम तक 100 की घात है तो 100 बार 4 बचेंगे। ओके, यानी कि सीधे सीधे कितने बचेंगे आपके? 400 बार बचेंगे। ओके, सीधा हमने 400 कर दिया। अब 400 बच गया तो 6 से तो ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ये बटे में 6 भी चल रहा है ना, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 छक 36, 4 बचा, 6 छक 36, फिर से 4 आया, यानी कि कुल मिला के आपका 4 शेष बच जाएगा यहाँ से भी। आई होप आपको समझ में ये आया होगा। ओके, इसी प्रकार का और क्वेश्चन लेते हैं हम आगे। क्वेश्चन कहाँ तक बढ़ सकता है देखिएगा, मान लीजिएगा आपका लिखा है 2 की पावर 100 बटे में लिखा है 101 और शेषफल पूछा है, शेषफल पूछा गया है, तो इसका शेषफल मैंने सीधा सीधा लिख दिया 1, ये आपका आंसर हो गया। कैसे लिख दिया देखिएगा, फर्मेट थ्योरम आपको मैंने पढ़ाया था। फर्मेट थ्योरम में हमने क्या लिखा था, a की पावर p-1 डिवाइडेड बाई p अगर हो तो उसका आंसर सीधा 1 मिलता हमें। ये फर्मेट थ्योरम हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़
वहाँ पर जाकर के सारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे मैथ्स के वीडियो देखिएगा आप, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा ये आपका 101 है, तो इससे जस्ट एक कम है घात, यस एक कम घात होना चाहिए। तो अच्छा, जहाँ पर जो p है ना आपका, ये अभाज्य भी होना चाहिए, तो ये अभाज्य है ऑलरेडी, तो आपकी फर्मेट थ्योरम लग जाएगी, यानी कि आपका आंसर सीधा 1 मिल जाएगा। ओके, अब इसको सोल्व करने में आप टाइम वेस्ट करते हैं अगर फर्मेट थ्योरम याद नहीं होती। अगला क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी प्रकार का। देखिएगा, मान लीजिएगा लिखा हुआ है 10 की पावर 10, 10 की पावर 100, 10 की पावर 10 की पावर, मान लीजिएगा ऐसे करके एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है, 10, 100, 1000, ऐसे हम कहाँ तक लिखेंगे 10 की पावर, मान लीजिएगा मैंने 10 जीरो लगा दी, 3, कितनी जीरो लगा दी मैंने यहाँ पे लगा दी 10 जीरो। ओके, इस सारे को मैंने डिवाइड किया कितने से, मैंने डिवाइड किया इसको 7 से, और पूछा है शेषफल क्या होगा। क्लियर। अब शेषफल के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले तो 7 देखिएगा, 7 क्या है, 7 अभाज्य संख्या है, तो जल्दी से इसका टोसेंट निकल जाता है, यानी कि 7 का टोसेंट कितना हो जाएगा, 7 का जो टोसेंट आपका वो हो जाएगा सीधा 6 हो जाएगा, 7 का टोसेंट 6। अब जब 6 टोसेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो घात होती है ना उसमें हम 6 से डिवाइड करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें से निकाल के बताता हूँ। मान लीजिएगा मैंने इस पावर को 6 से डिवाइड किया, ओके, हर जगह 6 से डिवाइड की, तो 6 से इसको डिवाइड किया तो कितना बचा, 10 की पावर 4 बची। अब ये 7 का यहाँ भी डिवाइड होगा। ओके, अगर मान लीजिएगा इसी प्रकार से मैं 6 को यहाँ लिख करके डिवाइड करूँगा, देखिए यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा 6 से डिवाइड, तो 6 से डिवाइड करें कितना, 6 कम 6 4, 6 छंग 36, फिर 4 बचा, 10 के बाद फिर 4 बची। यहाँ भी करके देख लीजिएगा आप, 6 कम 6 4, 36, 4 6, तो फिर से आपका 10 की घात कितनी बची, फिर 4 बची। ऐसे करके आप जहाँ तक भी जाएंगे आपका सेम चलता रहेगा, यानी कि घात कितनी बचनी, हर बार 4 ही बचना है। ओके, तो कहने का तात्पर्य ये है, जब आपका 7 से डिवाइड करेंगे 10 को, 7 देखिएगा, 7 एकम 7, तो 3 की पावर कितनी बच गई आपकी भाई, 7 एकम 7, 3 की पावर 4। अभी इतना करने से कोई मतलब भी यहाँ पर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, देखिएगा हम ये देख पा रहे हैं कि इतने को सोल्व कर लेते हैं ना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिएगा मैंने 10 को ऐसा लिखा, 10 धाम 100, 10 धाम 100, 4 जीरो है, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 से डिवाइड किया कितना आ रहा है यहाँ पे, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा। ओके, तो 2 दूने 4, इतने इतने में अगर 4 आ रहा है तो इतने में भी 4 आएगा, इतने में भी 4 आएगा, तो 4 कितनी बार जाएगा, देखिएगा 10 से लेके 10 बार जीरो है यहाँ पे, है ना घात में, यानी कि कितने 10 टाइम्स आ रहा है, तो जो 4 आ रहा है, एक जगह से 4 आ रहा है, वो कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, यानी कि कितना आएगा, 40 आएगा। अब 40 तो 7 से ज़्यादा हो गया, तो 7 से डिवाइड करेंगे हम, 7 पंच 35, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 5 शेष आ गया। कितनी आसानी से आपने निकाल दिया इतने बड़े क्वेश्चन को, यानी कि इतना सा आपने सोल्व किया, एक जैसा है तो हर जगह वही बचेगा। कितनी बार बचेगा, 10 बार, 10 गुना आपने कर दिया और 7 से डिवाइड कर दिया, तो आपका 5 शेष बच जाएगा। ओके, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, 102 को और 27 को 3 से डिवाइड कर लिया है, 3 से डिवाइड करने पर 334 हो रही है, 3 27 आपका सवाल अब इस प्रकार का हो गया है, 1001, 334 और 1003, डिवाइड में आपका 9 बच रहा है। अब 9 से इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे शेषफल 2 बच रहा है, 9 से इसको डिवाइड किया 334 को तो शेषफल 1 बच रहा है, 9 से 1003 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका 4 आएगा, सॉरी 4 बच रहा है। ओके, अब आपके पास 2, 1 और 4 हो गया, यानी कि आपका 4 दूने कितना हो गया है, 4 दूने 8 हो गया। ओके, अब यहाँ पे 8 हो गया। अब हमने जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया था, 3 से इसको सिंप्लीफाई किया था, उस नंबर का हमें यहाँ पे वापस क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो शेषफल है वो गलत आएगा। ओके, तो 8 3 24/9, यानी कि अब 9 से डिवाइड फिर से करेंगे इसको, 24 9 से बड़ा हो गया, 9 दूना 18, 18 और जो आपका कितना बचा, ये 9 नहीं रहेगा अब यहाँ पे, जब 3 से आप गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 से भाग भी देना पड़ेगा। ओके, तो ये 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यानी कि अब आपका कितना हो गया ये, अब आपका 24 जो है शेषफल हो गया। देखिए मैथ्स का नियम होता है, जहाँ आप गुणा करते हैं वहाँ पे आपको भाग भी देना पड़ता है। ओके, तो अब अगर आप भाग देंगे या गुणा करेंगे तो भाग भी देना पड़ेगा, तो इसलिए हमने 3 का यहाँ पे भाग भी दिया है, यानी कि पुराना 27 आपको फिर से मिल जाएगा। ओके, अगला एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इस प्रकार का।
मान लीजिएगा आपको फैक्टोरियल में दिया हो, ओके, फैक्टोरियल में हमें कोई सी संख्या दी हो। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, फैक्टोरियल मान लीजिएगा 1 हो, ऐसा लिखते हैं फैक्टोरियल को, ऐसे करके फैक्टोरियल में आपको दिया है, और कहाँ तक दिया है, ये आपको दिया है फैक्टोरियल 100 तक। पूछा गया है शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल आपको ज्ञात करना है। डिवाइड किससे करवा रहे हैं, डिवाइड करवा रहे हैं आपसे 7 से, इसको 7 से डिवाइड करके आपको शेषफल ज्ञात करना है, ओके। अब शेषफल ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर एक भी गुणनखंड हमारा 7 से डिवाइड होता है तो उसके बाद वाले सारे गुणनखंड जो है 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ओके। इस प्रकार के सारे क्वेश्चनों में आपका ये फंडा लगने वाला है। यानी कि 1 को हम कैसा लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 एकम 2 लिख सकते हैं, 3 को 3 2 1 यानी कि 3 दूने 6 लिख सकते हैं, 4 को कैसा लिखेंगे, 4 3 2 1, ओके, ऐसा लिखेंगे 4 3 2 1, तो 4 3 12 दूनी 24, ये हो जाएगा। 4 को कैसा लिखेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 4 को लिख दिया हमने, 5 को कैसा लिखेंगे, 5 4 3 2 1, 5 चौको 20, 60 दूनी 120 हो जाएगा। अगर हम वापस से किसकी बात कर लेते हैं, 6 की बात कर लेते हैं, 6 को कैसे लिखेंगे, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5 30, 3 चौकी 12, 120, 120 यानी कि अभी जो हमने लिखा था 12 छंग 72, 720 कर देंगे सीधा सीधा हम, 6 5 4 3 2 1 ऐसे कर ओपन करेंगे। अब इसके बाद जब हम ओपन करेंगे तो इसमें 7 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 7 इंक्लूड हो जाएगा। 7 के बाद जिसका भी हम खोलेंगे, 8 का खोलेंगे तो 8 के बाद 7 तो आनी है, यानी कि 7 से डिवाइड तो हो ही जाना। अगर एक भी डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि फैक्टोरियल 7 के बाद जितने भी आपके फैक्टोरियल बनेंगे 8 9 10 100 तक, वहाँ तक 7 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा, ओके। जो शेष बचना है वो इसी में से बचना है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इतने इतने को देख लेते हैं कितना शेष बचा। देखिए यहाँ तो आपका सीधा 1 ही बचेगा, यहाँ आपका 2 बचेगा, आगे आपका 6 बचेगा, यहाँ 7 21 यानी कि 3 बचेगा, यहाँ पे आपका 7 एकम 7 और 5 यानी कि 1 बचेगा, यहाँ भी आपका, यहाँ पे 7 7 दूनी 14, 6 बच रहा है। अब इन सबको ऐड करते हैं, फिर से 7 से डिवाइड होगा क्योंकि ये 7 से ज़्यादा हो जाएंगे, ओके। 6 7 3 10 10 6 16 और 3 19, 19 बटे 5, 19 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, सॉरी 7 से करना है ना, 7 दूनी 14, तो कितना बचा आपका, 5 शेष बच जाएगा यहाँ से। यानी कि आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिएगा इसमें 5 से बोलता डिवाइड करने का, इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अगर मान लीजिए इसमें 5 से डिवाइड करने का बोलते तो क्या करते हैं हम, 4 तक ही ओपन कर दे बस, यानी कि हम सिर्फ यहाँ तक आते, उसके बाद आगे नहीं बढ़ते। यहाँ तक आने के बाद हम क्या करते, पूरा का पूरा 5 से तो डिवाइड हो जाता है, बस यहीं तक निकालना होता है हमें। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, ओके। अगला एक और फैक्टोरियल का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या होता है फैक्टोरियल के क्वेश्चन में। मान लीजिएगा हमने लिया फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, ऐसे करके फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, कहाँ तक लिखा ये, फैक्टोरियल 100 तक लिखा, ओके। फिर से पूछा गया शेषफल ज्ञात कीजिए, डिवाइड अब की बार आपसे करवा रहे हैं वो 10 से, किससे, 10 से डिवाइड करवा रहे हैं। अब क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 से डिवाइड अगर करवा रहे हैं तो देखिए हम शेष निकाल रहे हैं, 10 से अगर डिवाइड होगा तो फैक्टोरियल 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 2 को भी हम 10 से डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 3 को भी हम 10 से डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 4 को भी हम 10 से डिवाइड करेंगे। ऐसे करके कहाँ तक करेंगे, ऐसे करके हम 100, फैक्टोरियल 100 को भी हम 10 से डिवाइड करने वाले हैं। अब यहाँ पे तो आपका 1 ही बचेगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा क्योंकि 2 एकम 2, 3 दूने 6, यहाँ पे का 6 बचना है। यहाँ पे आपका देखिएगा ऐसा करेंगे इसको हम ओपन, 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24, 24 में अगर हम 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 10 दूनी 20 यानी कि 4 बच जाएगा, ओके। अब हम इसको 5 फैक्टोरियल 5 को ओपन करते हैं, 5 चौको 20 या 60 दूनी 120, 120 को अगर आप 10 से डिवाइड करें कितना होगा, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचना है। कहने का तात्पर्य ये है, ध्यान समझना, अगर फैक्टोरियल 5 के बाद किसी को भी हम ओपन करेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, वो 10 से डिवाइड यानी कि आपका शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, क्योंकि इसमें 5 और क्या मिल गया आपको, 2। तो अगर आप फैक्टोरियल 6 को भी करेंगे ओपन तो क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1, देखिए 5 दूनी 10,
फिर 10 से डिवाइड हो जाएगा, 7 को करेंगे वो भी हो जाएगा, 8 को करेंगे वो भी हो जाएगा। अब क्या रहा है इसमें कि पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है, यानी कि इसके बाद जो भी आएंगे सब में 0 आएगा। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया, इतना ही चेक करना है। 6 4 10 2 12 और 1 13, 13 में 10 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 आपका शेष रह जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम फैक्टोरियल के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा मान है, मान लीजिएगा 4 की पावर लिखा है 19 प्लस 2। क्वेश्चन ऐसा लिखा है, किस संख्या से, ये जो संख्या लिखी है किस संख्या से विभाजित होगा, ये जो संख्या है किस संख्या से विभाजित जो है होगी। क्वेश्चन इस प्रकार से आपका है। अब किस संख्या से विभाजित होगी तो क्या करना है, देखिएगा आपके पास इसमें ऑप्शन लिख देते हैं हम, 11 12 13 या 14। ओके, किस संख्या से डिवाइड होगी। अब हम स्टार्टिंग से सोल्व करके देखें। अगर मान लीजिएगा ऐसा होता 4 की पावर 1, उसमें 2 जुड़ा होता तो 4 2 6, क्या 6 इनमें से किससे डिवाइड हो रही, नहीं। 4 की पावर 2 प्लस 2, 4 चौक 16 और 2 18, क्या 18 किसी से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा। 4 की पावर 3 करते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 2 66, 66 किसी से डिवाइड हो रहा, यस हो रहा है, किससे, 11 से डिवाइड हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 आपका आंसर हो जाएगा। 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। ओके, मान लीजिएगा एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं हम, जिसमें क्या लिखा हो, 4 की पावर लिखा हो 41, 4 की पावर 42, 4 की पावर 43, 4 की पावर आपका लिखा हो मान लो 44, किससे विभाज्य, यानी किससे पूरी तरह विभाज्य होगी। ऑप्शन आपके पास दिए हैं, ऑप्शन मान लीजिएगा हम लिख लेंगे, ऑप्शन है आपका 10, ऑप्शन है 12, ऑप्शन है आपका 17, ऑप्शन है आपका 18। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब किससे डिवाइड होगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या करेंगे, 4 की पावर 41 को हमने कॉमन ले लिया, 4 की पावर 41 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे 41 अगर कॉमन लिया तो 1 4 बचा, यहाँ से 41 कॉमन लिया 2 4 बचा, यानी कि 4 चौके 16 हो गया ये। फिर यहाँ से हमने 4 की पावर 41 कॉमन लिया, 4 की पावर 3 बच गई, यानी कि यहाँ पे 4 चौक 16 16 चौके 64 हमारा बचा। ठीक है, अब आगे क्या होना है, आगे इसको अगर हम देखें तो 4 की पावर 41 तो ये लिखा हुआ है 64 6 70 80 और 85 हो गया है। अब 85 में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी का फैक्टर आ रहा है क्या, देखिए तो 10 से तो कैंसिल हो गया ना क्योंकि 5 है, 12 से होना नहीं है क्योंकि विषम हो गया। अब 17 पंच 85 होता है, देखिए इसमें 17 पंच 85 हो रहा है, यानी कि किससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, 17 से पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व करते हैं। आई होप ये सेसफल वाला जो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, हम उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू।